स्मिता पाटिल बॉलीवुड की एक ऐसी दमदार अभिनेत्री रही हैं जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। स्मिता पाटिल ने पैरेलल सिनेमा के साथ कमर्शियल सिनेमा में भी कामयाबी हासिल की। स्मिता पाटिल का जन्म मुंबई में 17 अक्टूबर को हुआ था। स्मिता के पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक सोशल वर्कर थी। स्मिता पाटिल ने फिल्मों में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की, लेकिन 31 साल की कम उम्र में ही वह दुनिया को छोड़कर चली गयी। बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही स्मिता पाटिल बीमार हो गयी और आखिरकार उनकी मौत हो गई। स्मिता पाटिल की कुल 14 फिल्में रिलीज हुई। गलियों का बादशाह वह आखिरी फिल्म थी जिसमें वह नजर आई थी। स्मिता पाटिल जब 16 साल की थी तभी वह न्यूज रीडर के तौर पर दूरदर्शन में काम करने लगी थी। वह जीन्स पहनकर ऑफिस जाती थी, लेकिन न्यूज रीडिंग के दौरान ही वह जीन्स के ऊपर साड़ी पहन लेती थी। दूरदर्शन में ही काम करने के दौरान उनकी मुलाकात फेमस निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में रोल ऑफर किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्मिता ने व्यावसायिक सिनेमा में कदम रखा, अपने समय के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ, और नमक हलाल और शक्ति फिल्म में यादगार भूमिका निभाई। यह फिल्में सुपरहिट रही थी और इनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। स्मिता पाटिल को फिल्म भूमिका में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्मिता पाटिल ने ज्यादातर फिल्मों में सशक्त भूमिकाएं निभाई और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़ी नजर आई। फिल्म चक्र के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1985 में उनकी फिल्म मिर्च मसाला आई थी, जो अपने अलग विषय के चलते काफी ज्यादा चर्चित हुई थी। इंडियन सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। स्मिता का फिल्मी करियर एक दशक से भी कम का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 80 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उनकी सबसे यादगार फिल्में थी निशांत, चक्र, मंथन, भूमिका, गमन, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्थ, बाजार, मंडी, मिर्च मसाला, अर्ध सत्य, और ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। वो जो भी कैमरे के सामने करती वो उनका हिस्सा बन जाता था। कुछ ऐसे ही किस्सों में फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हैं। मुझे याद है कि जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे, शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गाँव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वहाँ पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया कि वो हैं फिल्म की हीरोइन, तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गांव की औरत किसी बॉम्बे की फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। यही खासियत थी स्मिता की। भले ही आज स्मिता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें और उनकी अविस्मरणीय फिल्में हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेंगी।